हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। एवरी सैटरडे 12 नून 12 बजे हम हाजिर होते आप सभी के लिए एक अवेयर और एजुकेट करने वाला प्रोग्राम, जो आज एपिसोड है 240 240वां एपिसोड है और खास सब्जेक्ट है। दोस्तों, आए दिन आप सेल्फ रिडेवलपमेंट, स्वयं विकास की बात सुन रहे हैं, लेकिन स्वयं विकास में क्या चीजें होगी, कैसे होगा बूस्टिंग सेल्फ रिडेवलपमेंट इन मुंबई एंड ओवरव्यू महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, ये सब बताएंगे आज हमारे स्पीकर हैं अकबर जीवानी जी। अकबर जीवानी जी आपको बताएंगे किस तरह से सेल्फ रिडेवलपमेंट में सरकार ने तो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार को किस तरह से मेमोरेंडम दिया है प्रवीण दरेकर जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने, और क्या वो यदि वो पॉइंट हो जाते हैं तो क्या क्या होगा। और पूरा सेल्फ रिडेवलपमेंट मुंबई की बात करें, पूरे महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में डेवलप सिटी हो रही है रीडेवलपमेंट वाली, पुणे, नासिक, नागपुर और तमाम जो औरंगाबाद वगैरह जो शहर हैं जो रीडेवलपमेंट की मांग है, तो वहां पर भी क्या इंपैक्ट होगा सेल्फ रिडेवलपमेंट का। तो स्वयं विकास बोलने में आसान है लेकिन कठिन बहुत है। आपको खुद को अपना घर बनाना है, खुद सोसाइटी आपको सेल्फ रिडेवलपमेंट करना, तो उसके लिए फंड कहां से मिलेगा, किस तरह से होगा। और मुंबई में तो बहुत सारे इश्यूज है अकबर भाई, जैसे आपका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, महाडा की हाउसिंग सोसाइटी, जैसे सेज बिल्डिंग, पगड़ीवारी बिल्डिंग और स्लम, एसआर एक बड़ा पॉकेट है, मुंबई का एक बड़ा लैंड पार्सल है जो किस तरह से उसका चेहरा बदल सकता है ये सेल्फ रिडेवलपमेंट में। जो पुरानी एसआर की सोसाइटी है या नई सेल्फ रिडेवलपमेंट, किस तरह से वो भी सेल्फ रिडेवलपमेंट में जा सकती है। ये नया जो बूस्टिंग होगा सेल्फ रिडेवलपमेंट महाराष्ट्र में, तो वो सब्सिडीज क्या है, काफी सारी जो चीजें हैं वो क्या है, हम जानेंगे अकबर जीवानी जी से। अकबर जीवानी जी एज ए सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम काफी सालों से कर रहे हैं और हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर अवेयर एजुकेट करते हैं और काफी पॉजिटिव बात करते हैं सेल्फ रीडेवलपमेंट में। क्योंकि जब सोसाइटी को 10% जो इनिशियली फंडिंग की बात होती है, वहां पर ये खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं, क्योंकि एज ए इनका बैकग्राउंड जो है, इनके पिताजी का बैकग्राउंड एज ए डेवलपर है, तो वो एज ए टीएमसी वो भी वहां पे भी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जो 10% सेल्फ कंट्रीब्यूशन का, तो वो एक सबसे बड़ा अरिंगा होता है। वो जो एक से सब बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन करेगा कोई, तो वहां पे सोसाइटी पीछे हो जाती है। तो वो भी ये खुद जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं, कैसे हो सकता है वो, तो हम आगे जानेंगे। और इन्होंने खुद पूरी पीपीटी बनाई है कि बूस्टिंग सेल्फ रिडेवलपमेंट इन महाराष्ट्र, मुंबई मेरी जान, मेरा घर मेरा अधिकार, एक गेम चेंजर, महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025। तो ये क्या है, पूरी चीजें हम जानेंगे। इस वीडियो को आपकी सोसाइटी के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और आप कमेंट्स करें। आपके जो सवाल हो सवाल भी लेंगे। ये प्रोग्राम कुछ खास कारणों से हम रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं, जो लाइव नहीं है, लेकिन जो आप कमेंट सैटरडे को लाइव एयर होगा तो उस पर आपके जो सवाल होंगे, उन सवालों को सब अकबर भाई जीवानी जी तक पहुंचाएंगे और आपको उनके जवाब भी दिलवाएंगे। और हम आखिरी में नंबर भी शेयर करेंगे ताकि ये आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी भी मिल सकती। तो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में और ये एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के संयुक्त तत्वाधान में हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग, आप जो भी रीडेवलपमेंट हाउसिंग सेक्टर से जुड़े लोग हैं, वो अवेयर हो, एजुकेट हो, और ये हो रहा है, सिलसिला जारी है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए, अकबर जीवानी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बिल्कुल। और क्या सर, ये क्या कहेंगे, बूस्टिंग सेल्फ रिडेवलपमेंट महाराष्ट्र शासन की क्या इच्छा है, और आने वाले दिनों में और भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि प्रवीण दरेकर जी जो मुंबई बैंक के चेयरमैन हैं और हाउसिंग में काफी सारी चीजें कर रहे हैं, बीजेपी लीडर है, तो वो आगे उन्होंने जो मेमोरेंडम दिया है सरकार को, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो किस तरह से लोगों को फायदा कर सकती है, और व्यू क्या है सर। तो जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये साल में 2 ऐतिहासिक पॉलिसी रिलीज की है। एक तो हाउसिंग पॉलिसी 2021, जिसमें उन्होंने पंचलाइन दिया है मेरा घर मेरा अधिकार, और दूसरा है जो है सेल्फ रिडेवलपमेंट, जिसमें हम हमेशा कहते हैं हर एक का हो एक सपना, एक घर हो अपना। तो उसके लिए हमें रीडेवलपमेंट के बारे में तो हम बहुत सारा सुने हैं, लेकिन लोगों का अनुमान है सेल्फ रिडेवलपमेंट यानी हमें करना है, वैसी बात नहीं है। हर एक में आपको एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए, एक आर्किटेक्ट अच्छा चाहिए और एक लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट चाहिए, जो आपका पूरा प्रोसीजर आके लेके जाएंगे, आपको गाइड करेंगे। तो वो हिसाब से अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि रीडेवलपमेंट तो होना है, और जो हर सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना है, तो देयर इज लिमिटेड लिस्ट ऑफ डेवलपर्स वी हैव,
और उसके सामने जो डिमांड हो रहा है, तो हम उसको वो डिमांड को कैसा पूरा करें, इसके लिए हम ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रस्ताव हमने गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट किया था। और फाइनली ये गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव निकाला है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट अगर सोसाइटी करती है खुद इनिशिएटिव लेके, तो उसके लिए हम क्या एडिशनल उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। तो जैसे कि सबसे बड़ा इंसेंटिव उन्होंने दिया कि जो भी एफएसआई आपको मिलेगा, आपको 10% एक्स्ट्रा एफएसआई हम फ्री अलॉट करेंगे। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट हो गया है 10%? अभी ये 2019 सितंबर में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था, यस, जिसमें ये सब बेनिफिट्स था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना हो चुका। फिर अभी रिसेंटली जब ये सरकार आई तो उन्होंने वापस ये मुद्दा उठाया कि सेल्फ डेवलपमेंट का जो 2019 का पेंडिंग है, अभी इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो इसके लिए उन्होंने फिर से एक कमिटी बनाई थी, जिसमें मुंबई बैंक के चेयरमैन श्री प्रवीण दारेकर जी को हेड बना के उनको टाइम दिया था 2 महीने का, और उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सरकार के सामने टेबल पे रख दिया है। तो वो हम बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि अभी बुक अभी पास हो जाएगा, बरोबर। जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि 10% आपको एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगा। क्राइटेरिया ये होना, ये प्रस्ताव दिया है अभी, दिया है, जो मेरा अनुमान है कि बहुत ही जल्दी ये टाइम पास हो जाएगा, वो एक इंसेंटिव है। दूसरा है कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, जो रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी, ये क्राइटेरिया है, और जो बिल्डिंग 30 साल हो गया है उनको ये एलिजिबिलिटी दिया है, जो बिल्डिंग का हालत खराब है या सिचुएशन अच्छा नहीं है, तो वो स्पेशल परमिशन के साथ हम कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हमें 90% या 95% बैंक फाइनेंस मिलता है थ्रू मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अभी ये दोनों बैंक को मैंडेट दिया है रिजर्व बैंक ने कि जो भी सोसाइटी अगर सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसको आप फंडिंग करो। तो इट हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 90% और 95%। तो सवाल एक ये आता है कि ये बाकी का 5% 10% हम कभी करें, क्यों करें और कौन करे। तो उसके लिए भी एज अ पीएमसी मैंने स्टेप आगे लेके बोला कि उसका भी हम आपको सोल्यूशन करके देंगे, यानी आपको 100% फंडिंग करके देंगे। तो मेरा सबको ये कहना रहता है कि आज के दौर में काम इतना है तो बिल्डर लोग का भी लिमिटेशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम कहते हैं कि आपको जो रेंट है सेल्फ रिडेवलपमेंट में बैंक आपको अश्योरेंस करती है, तो आप हमेशा रेंट बैंक से लेना प्रेफर करोगे या डेवलपर से? बरोबर। कंफर्टेबल आपके लिए क्या है? तो सीधी सी बात है, डेवलपर नहीं बैंक देगा कि एटलीस्ट अश्योर्ड है हर तारीख कि 1 तारीख को आपके अकाउंट में रेंट आ जाएगा। ये प्रोसीजर जो उन्होंने बैंकिंग को दिया है कि इट इज एन 84 मंथ्स स्कीम। जैसे कि आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो जाता है और हम उसको बेसिक जो है एक बेसिक आईओडी 0 एफएसआई का हमको पास करना है कि ये वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, तभी बैंक एंट्री करती है। और उसमें हम जो रेंट कंपोनेंट है वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हम उसमें कंफर्टेबली आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक अच्छा कंसल्टेंट हो, लेकिन और जिसमें एक आर्किटेक्ट अच्छा हो और एक लीगल पर्सन हो, तो वो हिसाब से हम स्मूथली इसको आगे बढ़ सकते हैं कि वो फंडिंग का भी ऑप्शन हम बहुत सारा देते हैं सबको, जहाँ उसमें भी एडवांटेज सोसाइटी को हो सकता है। दूसरा बात है कि जब सेल्फ डेवलपमेंट में अगर डेवलपर नहीं है तो डेवलपर का जो कंपोनेंट है वो हमें मिलता है सोसाइटी को, और उसमें से हम कुछ एक्स्ट्रा एरिया लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंडिंग लेते हैं और बाकी सेलेबल कंपोनेंट है। लेकिन मेन है जो हमको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मालूम पड़ता है, जैसे कि जिधर 50,000 स्क्वायर फीट का रेट है तो 20,000 22,000 में डेवलपर को कॉस्टिंग पड़ता है। ये मैं ओपनली सबको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। आपको जो फ्री एरिया मिलना है तो उनका कॉस्टिंग हो गया 25-27,000। तो अगर 50,000 का रेट है तो तुम्हारा फॉल बैक पीरियड आ गया 27,000 पे। तो हम इनिशियल वो फंडिंग भी उतने रेट पे क्लोज करके हमें 1,000-2,000 स्क्वायर फुट बेचना है, उसमें हमारा 5-10% का बंदोबस्त हो जाता है। तो वो हो गया, वहीं से होता है, मतलब कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरी नहीं है। और वो भी मैं ऑप्शन सोसाइटी को देखता हूँ कि आप ये पहला बंदोबस्त करो, आप ये एडवांटेज लो, आप परचेज करो, क्योंकि थंब रूल ये है डेवलपर अगर आपको 30% दे रहा है तो थंब रूल ये है मिनिमम 50% आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलना ही है सेल्फ डेवलपमेंट, मिनिमम बोलता हूँ।
ओके, प्लस जो प्रॉफिट्स आता है वो टैक्स फ्री है, वो आपके सोसाइटी में ही जमा होगा। तो जो भी आएगा हम आपकी सोसाइटी में जमा होता है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है सेल्फ डेवलपमेंट का। जी। अश्योर्ड एरिया एक्स्ट्रा मिलता है हमको वर्स्ट कम वर्स्ट कुछ रेट पे नीचे आना है तो वो एडवांटेज हमें मिलता है। प्लस आपको जो एरिया ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, एंड एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी डिस्प्यूट। जो होगा सोसाइटी हम आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें और किधर बाहर जाने का जरूर नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा एडवांटेज वो है, कंफर्ट है। बैंक का मैं वापस आपसे बोलूंगा, जैसे कि फर्स्ट 5 years दे विल कीप फंडिंग, दे विल डू डायरेक्ट पेमेंट भाड़ा और टू द कॉन्ट्रैक्टर, रेंट आपको डायरेक्ट मिलेगा, सब डायरेक्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। अभी छोटा सोसाइटी रहेगा तो 3 साल में भी हो सकता है, बट दे हैव अ स्कीम ऑफ 84 months। रीपेमेंट आफ्टर सो पहला 5 साल पेमेंट देंगे, 2 साल मोरेटेरियम जो बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू पे, और उसके बाद 2 साल में आपको रीपेमेंट करना है अगेंस्ट योर सेलेबल कंपोनेंट। उसमें आपका इनिशियल लैंड पे मॉर्गेज होता है, सेलेबल कंपोनेंट आपके खुद के फ्लैट पे कभी भी कोई मॉर्गेज होता नहीं है। और जैसे सेलेबल कंपोनेंट रेडी हो गया, लैंड मॉर्गेज इज लिफ्टेड एंड इट कम्स ऑन द सेलेबल। अभी इसमें एक ही एडवांटेज बड़ा क्या है कि आप जो भी भाव में बेचेंगे वो आपका होगा। बैंक इज जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर इंटरेस्ट, तो वो भी एक एडवांटेज हमको मिलता है। तो 84 months में बहुत बड़ा टाइम है जिसमें आप पहले भी इसका सेल करके इसको कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज उन्होंने दिया है कि अगर आप लोन लेते हो और रीपेमेंट कर देते हो तो देयर इज अ प्रपोजल कि उसमें से भी वो 12% है या 10.5% है, उसमें भी आपको 4% सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देगी। दूसरा इंपॉर्टेंट है LUC टैक्स, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स। जैसे कि प्रीमियम्स तो 25 जात के हैं BMC में, उसमें एक है लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो भी आपको एग्जेम्प्टेड होता है, वो है। दूसरा है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, GST इम्प्लीकेशन है, उसमें भी प्रपोजल दिया है कि वो उसको रिड्यूस कर देंगे। दूसरा है कि जैसे कि गवर्नमेंट एंटिसिपेट करती है कि सोसाइटीज विल कम फॉरवर्ड फॉर दैट, क्योंकि अभी हम आपको 100% सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर एंटिसिपेटिंग फॉर मोर फंड्स रिक्वायरमेंट। तो हटको जो है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको भी इस में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप भी फंडिंग में पार्टिसिपेट करो। यू फंड थ्रू दी बैंक्स, थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई बैंक और व्हाटएवर। गवर्नमेंट खुद ने भी इनिशियल 2000 करोड़ रुपया ईयरमार्क किया है टू हेल्प रीडेवलपमेंट फंडिंग। सो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है। अभी हमें उसको कितना एडवांटेज लेना वो हमारे पे होता है। थोड़ा हमें एक्स्ट्रा समझना है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, हमारे टाइटल को समझना है, हमारे फिजिबिलिटी को समझ के थोड़ा टाइम देना है, तो जिससे आप एक स्मार्ट, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल घर में हम आ सकते हैं नया। बिल्कुल। तो PPT सर शुरू करते हैं, आपकी PPT से प्रेजेंट करेंगे। यस। सो सबसे पहला देखो जो हेडिंग हमने दिया है मुंबई मेरी जान, बट दिस सेल्फ रिडेवलपमेंट इज फॉर द होल ऑफ महाराष्ट्र, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ओवर महाराष्ट्र। दूसरा जो हमने कैसा है, बूस्टिंग सेल्फ रिडेवलपमेंट महाराष्ट्र, तो इतना फोर्सफुली कभी भी गवर्नमेंट आगे नहीं आए जो उन्होंने ये कीन है कि अभी हमें रीडेवलपमेंट, सेल्फ रिडेवलपमेंट में पब्लिक को हेल्प करना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि बिल्डिंग्स ओवर 30 years old कैन पार्टिसिपेट, बट इफ दे आर स्टिल वेरी वीक देन वी कैन टेक अ स्पेशल परमिशन एंड डू इट। दूसरा, इट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, ओके। और तीसरा है कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो समझो आपका 1000 मीटर का प्लॉट है, मतलब अभी फिलहाल रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी सेज और पगड़ी वाली उन लोगों के लिए अभी ये क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, मैं आगे बोलता हूँ कि ये इनिशियल था कि हाउसिंग सोसाइटी होना चाहिए, बराबर है, लेकिन इंसेंटिव भी 10% है। अच्छा। अभी इसमें ऐसा है कि हमारी जो पोजीशन है कि हम माडा में है, स्लम्स में आते हैं, 33 सेस में आते हैं, नॉन सेस में आते हैं, तो हमेशा सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी तो होती है, जैसे स्लम्स में भी होते हैं तो हम प्रपोज सोसाइटी बना के भी आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये टाइम स्लम्स को भी बोला कि आप भी आगे आओ और आप भी सेल्फ डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लो, आपको हम सोसाइटी बना के देंगे और आपको
ओनरशिप भी करके देंगे, लैंड ओनरशिप जो क्लास 2 क्लास 1 हम कहते हैं। freehold। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है कि everyone is covered, all types of buildings, all types of societies, all types of land। जैसे गवर्नमेंट में कलेक्टर लैंड है, माड़ा लैंड है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रकार है, MIDC है। तो एवरीवेयर एवरीवन इज केपेबल एंड अलाउड टू गो। नेक्स्ट, अभी क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जैसे कि इंक्लूडिंग ऑफ वेरियस हमने अभी कवर किया, प्राइवेट प्लॉट्स है, सेस है, नॉन सेस बिल्डिंग है, माड़ा बिल्डिंग्स है, BRC बिल्डिंग्स है एंड इवन स्लम्स। दैट इज दी मोस्ट हैपनिंग पॉइंट डाला है उन्होंने कि स्लम्स को भी बढ़ावा देना है। जैसे कि अभी आपने देखे कि धारावी इतने सालों से हो रहा था, फाइनली इट इज टेकिंग इट्स ओन शेप एंड फ्यूचर, जहां लाखों जन को घर मिलेंगे अपने। नेक्स्ट, तो फाइनेंशियल सपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मैंने आपको कहा था कि मुंबई बैंक है और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, और नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट हटको इनटू द स्कीम कि कुछ भी अगर डिमांड बढ़ गया तो देयर इज अ रिसोर्स ऑफ फंडिंग फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट, सो जैसे कि स्लम रिडेवलपमेंट एंड लैंड ओनरशिप, तो नॉर्मली स्लम्स होता है तो उसमें व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू द स्लम अथॉरिटी, तो स्लम अथॉरिटी या तो ओनर को पहला पूछती है कि आप 51% लेके आओ, नहीं तो फिर जो स्लम्स है वो 51% लेके SRA अथॉरिटी में अप्लाई करते हैं। तो वो प्रोसीजर है कि माड़ा SRA गोज फॉर एक्विजिशन, और उसमें रेडी रेकनर का आपको 25% वो पे करके SRA बिकम्स दी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो इसमें ये प्रोविजन दिया है कि अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट आगे करते हो तो हम आपको वो कन्वर्जन भी ओनरशिप आपके नाम पे, यानी जो स्लम्स की जो सोसाइटी बनेगी उसके नाम पे वो करने को भी रेडी है, ऐसा प्रेजेंटेशन DNA में आया। नेक्स्ट, दूसरा है कि इंटीग्रेशन विद दी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। अभी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इज बेसिकली फॉर दी कॉमन मैन, EWS फैमिलीज के लिए रहते। उसका एक एडवांटेज है कि इट इज सेंट्रली फंडेड ऑल्सो, सो लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम center will come down to Maharashtra, and Maharashtra's aim is to do, जैसे कि हाउसिंग पॉलिसी में उन्होंने कहा है कि हमें 2030 तक 30 लाख घर बनाना है, या 10 साल में हमको 35 लाख घर बनाना है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें देयर आर लॉट ऑफ कंसेशंस गिवन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम्स एंड चार्जेस एंड ऑल दैट, सो वो भी एक एडवांटेज होगा, फंडिंग भी सेंटर से आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट उन्होंने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट, दूसरा है जैसे कि मेट्रो लाइंस है, तो मेट्रो में रिसेंटली जैसे कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाया TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट का ऐसा है कि हम हजारों करोड़ रुपया स्पेंड कर रहे हैं मेट्रो पे, बरोबर, लेकिन जब तक उसका यूजेज नहीं होगा तब तक उसको रिकवरी नहीं होगा, उसका फंड्स का भी, प्लस द पर्पस विल नॉट बी सर्व। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी विद इन 500 किलोमीटर्स रह गए मेट्रो के, तो दे विल गेट एडिशनल FSI ऑल्सो। तो पॉलिसी तो बना है, लेकिन जब भी इम्प्लीमेंट होनी है तो दैट ऑल्सो, कितना किलोमीटर, विद इन 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस। तो बेसिकली मेनी सोसाइटीज विल कम अंडर दैट। तो वो हिसाब से वो भी एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, तो उसमें भी हमको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, सो ओवरऑल असेसमेंट इज कि एक नया दौर हम देखेंगे हाउसिंग का, घर का। हम हमेशा उसमें से ही ऊपर नहीं आ रहे, कितना रेंट मिल रहा है, कितने एक्स्ट्रा एरिया मिल रही है, लेकिन हम आगे सोचते नहीं कि आज दुनिया किधर बदल रही है। जैसे कि डिस्टेंस इज कमिंग क्लोजर, जैसे नरीमन पॉइंट एक टाइम पे डेड हो गया था, अब CSR कोस्टल रोड आने से विद इन 20 मिनट्स फ्रॉम बांद्रा वी गो टू नरीमन पॉइंट। ऐसा ही एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे कि कॉर्पोरेट से विरार मुझे जाना है तो आई विल बी देयर इन 30 मिनट्स। सो ये हमें सोचना है कि आगे किधर किधर मेट्रो आ रहा है या किधर ये रोड कनेक्शन आ रहे हैं, विच विल ऑल्सो गिव ओवरऑल बूस्ट टू ओवरऑल महाराष्ट्र। तो इसके लिए ये जो पॉलिसी डाला है कि महाराष्ट्र में भी पूरा रेलवे नेटवर्क आ रहा है, मेट्रो भी आ रहा है, जैसे कि थाना है, कल्याण है, उधर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर मेट्रो इज ऑलवेज डन, प्लस ये फंडिंग ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। तो गवर्नमेंट हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है कि आप खाली आगे आओ, प्रोजेक्ट बनाओ और अच्छा घर पाओ और अच्छा सुरक्षित रहो। और फाइनली
हर एक की जो नीड्स है वो भी पूरी हो सकती है एरिया वाइज वो सबसे। तो बेसिकली ओवरऑल दिस इज अ गेम चेंजर पॉलिसी भी है, प्लस ये सेल्फ डेवलपमेंट करना है। बाकी आपके दिमाग में जो है 5% 10% के, उसके लिए हम उसके सोल्यूशन के साथ आपके साथ जाएंगे। जैसे कि हम हमेशा सेमिनार कहते हैं कि 100% फंडिंग आपको करके देंगे, क्योंकि 90-95% इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट बैंक्स। तो वो 5-10% इज व्हाट वी गेट एंड वी कैन डू दैट। बिल्कुल। तो ये पूरा पीपीटी आपको मिल सकता है यदि आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं लास्ट में नंबर शेयर करूंगा। लेकिन एक वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से अकबर भाई से जानेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट कितना कठिन है और कितना एडवांटेज, क्या क्या बेनिफिट, मुख्य फायदे क्या हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हम समझ रहे थे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में पूरा बूस्टअप किया है और ये गेम चेंजर होगी। अकबर भाई का मानना है कि पीएमसी एज ए पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुंबई में काम कर रहे हैं, सेल्फ में काम कर रहे हैं, बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस है। अकबर भाई क्या कहेंगे कि लोगों का मानना है, लोगों का, हमने जहां जिन लोगों से बात की, जो ये जो स्टीयरिंग है, मतलब ये सीट पे जो आप बैठे हो, ये सीट पे आपका बैठना और बिल्डर का बैठना, यही सेल्फ और बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट। तो ये स्टीयरिंग पे बहुत सारे लोग बैठना नहीं चाहते, मतलब वो एंगल में बता रहा हूं मैं कि बोले नहीं हमको टेंशन नहीं चाहिए, आईडी सीसी सेल्फ कंट्रीब्यूशन बहुत सारी चीजें होती है और समय देना, और हम क्यों दें सब लोगों के लिए। एक ये भी रीजन आता कि आप मान लो 100 टेनेंट है उस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पुराने, तो वो 5 लोग क्यों स्टीयरिंग पे बैठे और क्यों टेंशन ले सबका 55 लोगों का। तो वो एक इश्यूज आता है, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो भले से कॉर्पोरेशन के नाम से, लेकिन वो कॉर्पोरेशन नदारद रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भले ही सरकार, महाराष्ट्र शासन, प्रवीण दरेकर जी एमएलसी जो हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारा प्रचार प्रसार हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारा व्यू है, हमारा सर्वे है कि लोग संतुष्ट नहीं है कि भाई ये बोलते हैं, लेकिन जब
मुंबई बैंक के पास या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास खुद आप नहीं, आप एज ए कंसल्टेंट, लेकिन खुद सोसाइटी जाती है तो फंड के लिए कितना उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसे फंड मिलता है। तो सर ये जो चीज है, इस चीज को लेकर लोग तो सभी सेल्फ रिडेवलपमेंट कर ले, लेकिन इस चीज को लेकर वो थोड़ा सा दूर रहते हैं, परहेज करते हैं। सो जैसे सेल्फ डेवलपमेंट जो है, इट इज नॉट एन न्यू कॉन्सेप्ट। 1960s में आप देखते थे कि हमने बहुत सारे जन ने मिल के एक सोसाइटी बनाई, गवर्नमेंट से लैंड लिए, आर्किटेक्ट अपॉइंट किए, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए और खुद की बिल्डिंग बने। तो जैसे कि रिसेंटली लास्ट वीक ही मैं गया था पवई में, एक सोसाइटी फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट, उन लोगों ने ओके भी कर दिया, पास भी कर दिया। तो उनका भी हिस्ट्री वही था, बोले हम यही बिल्डिंग भी सेल्फ डेवलपमेंट से ही बनाया, हमने माड़ा से लैंड लिया लीज पे और हमने बनाया है। तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो जैसे हम हमेशा कहते हैं बिल्डर है ना, बिल्डर सब करेगा, लेकिन बिल्डर को भी 3 जन की जरूर है, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और वकील, बराबर। वही चीज सेल्फ डेवलपमेंट में वो 3 आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं, तो वही आपका पूरा प्रोसीजर करते हैं। उसमें ऐसा है कि कंसल्टेंट शुड बी लिटिल टुवर्ड्स द कॉमन मैन, कि उनका लाइफ में एक बार ही रिडेवलपमेंट होता है। प्लस आप ये डिसीजन एक आपका ले रहे हैं कि मैं अपनी खुद की बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनाने के लिए घर से बाहर जाऊंगा, वापस किसी के भरोसे पे मुझे वापस आने की अपेक्षा है। तो सेल्फ डेवलपमेंट इज हाउस सेफ, थोड़ा इंटरेस्ट लेना है और कुछ भी नहीं। बाकी एज अ गुड कंसल्टेंट आपको प्लान बना के देंगे, आपको प्रोसीजर करके देंगे, और प्लस बैंकिंग फाइनेंस अप्रूव होने के बाद ही आपको जाना है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्डर आपको बोलेगा मैं आपको रेंट दूंगा, लेकिन कमिटमेंट फ्रॉम द बैंक कि एवरी मंथ आपको फर्स्ट को फॉर द नेक्स्ट 5 years आपको रेंट मिलेगा। तो कंफर्ट लेवल हमारा कितना होगा बैंक से होगा, वो सबसे बुरी है। क्योंकि आज भी रेरा आने के बाद भी 3000 प्रोजेक्ट्स आर विच आर स्टॉल्ड, क्योंकि हमने खाली वो अप्रोच लिया, हमें क्या मिलता है, हमें कितना एरिया मिलता है, कौन बिल्डर ज्यादा देता है, हम उसके पीछे किए। तो ये सब प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने बेखूबी समझा है और ये प्रस्ताव आगे लिया है कि इट इज जस्ट नॉट ओनली फंडिंग प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो अगर मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप बाहर जाओगे इसके पहले ये 100% फंडिंग इज सिक्योर्ड बाय द बैंक, देन नथिंग लाइक दैट, कि एटलीस्ट मुझे मालूम है मैं मेरे घर में वापस आ सकता हूँ। तो ये रहा बैंक का है, तो हमारे पास हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, कि हमारे गार्डियन मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये क्या है, तो दे आर ऑल आउट टू हेल्प। नहीं तो ऐसा खाली पॉलिसी लाके कोई मतलब नहीं था। ये पॉलिसी दे आर सीरियस अबाउट इट, आई फील सो। यकीन है मुझे कि ये लोग सीरियस है, तो ये लोग आगे बढ़ के ये करना चाहते हैं। तो हमें एक स्टेप बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी डेवलपर आपको बैंक गारंटी देने को रेडी नहीं होता है। तो अगर हम वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो वो बैंक गारंटी नहीं देगा, तो फिर वो करके आगे बढ़ने का कि फिर उससे अच्छा सेल्फ डेवलपमेंट ही अच्छा, कि भाई थोड़ा बहुत हम उसमें आगे बढ़ेंगे। वो तो 100% रिस्क पे है, ये तो 0 रिस्क पे होता है। तो वो समझ के चलना है कि जिधर मुझे अश्योरेंस मिलता है थ्रू एन बैंक विच इज बैक्ड बाय अ गवर्नमेंट, बिल्कुल सुरक्षा, प्राइवेट बैंक नहीं है, हाँ, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक विच हैज बीन गारंटीड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो वो हमें सोचने का, समझना है। प्लस आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने हिसाब से एमिनिटीज चूज कर सकते हो, आपके हाथ में है, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, यू कैन डिसाइड। बिल्कुल सेफ्टी तो है इसमें, 100% सेफ्टी सुरक्षा है। हाँ। कि आपकी जगह, आपकी लैंड, आपका फ्लैट वो वहीं पे रहेगा। हाँ। कि जब बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट में जाने तो बहुत सारे अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर ने रीडेवलपमेंट में अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन बहुत सारे इससे प्रोजेक्ट स्टॉल है उनकी वजह से, जो कलंक लगा हुआ है कि भाई ये बिल्डर्स का अंदर इंटरनल मामला होता है, वो बताते नहीं टेनेंट को, और उस वजह से प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है और वो लोग बेघर हो जाते हैं, उनको किराया नहीं मिलता। सालों साले से 15-15, 20-20 साल से प्रोजेक्ट अटके हुए हैं और आज भी उनको मतलब वो बाहर पे। तो ये जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी निश्चित ही सेल्फ रिडेवलपमेंट में आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे तो आना पड़ेगा। हाँ। किसी को तो कमान, मतलब आपको स्टीयरिंग तो लेनी पड़ेगी। स्टीयरिंग पे बैठना मतलब सेल्फ रिडेवलपमेंट, और उसको आपको राइट्स को, डेवलपमेंट राइट डेवलपर को लिख के दे देना, उसको स्टीयरिंग पे बिठा देना, मतलब उसके डिपेंड रहो। तो आपको डिसाइड करना, तो अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड। जैसे कि लास्ट 4 मीटिंग मैंने किया, संडे को पवई में किया, आज सुबह खार में भी करके आया। तो व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई एम गिविंग यू 100% सॉल्यूशन फंडिंग विद दिस बैंक एंड विद दिस,
तो दे हैव अग्रीड एंड वी आर गोइंग। अकबर भाई, आप जो काम कर रहे हो आपके पास 100%, लेकिन बहुत सारे जो कंसल्टेंट है, प्रोफेशनल से, पीएमसी से, बहुत सारी जो एजेंसियां, उनके पास नहीं होता था, तो वो सोसाइटी को बोलते 10%। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल्फ रिडेवलपमेंट करके दें। सर, आपका क्या अनुभव है अब कि जो सेल्फ रिडेवलपमेंट में जो फंडिंग का मामला 90% मुंबई बैंक या महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन, क्या टाइमिंग लगता, मतलब फंड कब तक लेटर अप्रूव हो जाता है कि आपको फंड अप्रूव हो गया है और ये रिलीज हो जाएगा, कितना टाइम लगता है? सो जैसे कि हमें एक इन प्रिंसिपल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है जिसमें हमारा रेंट भी कवर्ड है और एवरीथिंग इज कवर्ड। वी हैव टू प्रिपेयर दैट एंड सबमिट टू द बैंक। सो विद इन 2 months यू विल गेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अच्छा। ओके, फिर हमें 0 FSI का प्लान पास करके उनको देना है। दैट इज द कंडीशन रिमेनिंग। एंड वंस वी गेट दैट 0 FSI प्लान, तो उसके लिए हमको समझो जो लिमिटेड फंड्स चाहिए, जिधर प्रीमियम नहीं भरना है, कोई चार्जेस नहीं भरना है, इट इज जस्ट एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल जैसे बोलते हैं फ्रॉम दी म्युनिसिपैलिटी और भाड़ा, वो आ जाता है। तो इन शॉर्ट बैंक को ऐसा प्रूव हो जाता है कि टाइटल इज क्लियर, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने सब पहलू देख के, सब एंगल देख के इनको प्लान ओके करके दिया है। सो वंस दैट इज डन, देन बैंक कैन इमीडिएटली, सो another 3 months इट कैन हैपन। बरोबर है। और सर, क्या क्या मतलब बेनिफिट्स है कि यदि लोग सेल्फ रिडेवलपमेंट करें तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या है? एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बिल्डर जो भी परसेंटेज देता है उसका मिनिमम आपको 50% ज्यादा ही मिलना है। अच्छा। अभी चारकोप का भी देखिए, जिधर अपने रिसेंटली हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने उद्घाटन किया, तो उनको तो 400 का 900 भी मिला है। तो इट इज केस टू केस ऑन द एरिया ऑफ द प्लॉट, अलग अलग। लेकिन थंब रूल है मिनिमम 50% आपको एरिया मिलेगा, और जो भी प्रॉफिट बचता है वो सोसाइटी का रहता है, विच इज इनकम टैक्स फ्री। आपको हो सकता है जीरो मेंटेनेंस भी हो जाए सोसाइटी। हाँ, वो पैसे से आपका जीरो मेंटेनेंस हो सकता है। और दूसरा है कि आप अपने हिसाब से सोलर इंस्टॉलेशन करेंगे, वाटर रिसाइकलिंग करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस जीरो हो जाता है। बिल्कुल। और सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी ने और सुभाष लाला साहब जो आईएएस रिटायर हैं, और उन्होंने 2 मुख्यमंत्री साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सुभाष लाला जी, विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे साहब, उन्होंने मिलकर एक बुक लिखी है, कंपोडियम ऑन सेल्फ रिडेवलपमेंट। तो वो बुक से भी आप मदद ले सकते हैं। बुक है, पुस्तक आप परचेस करके उसको भी ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। नंबर भी हम शेयर करेंगे महासेवा के नंबर पर। और ये पुस्तक भी आप डिस्प्ले में जो देख रहे हैं, तो ये पुस्तक से भी आप एक गाइड का काम करेंगे आपको। और बाकी ऐसे जो प्रोफेशनल्स जो 100% सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनको आप लेकर सेल्फ रिडेवलपमेंट का जो सपना आपके घर का वो पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ भी डिटेल पूछना है तो हम नीचे स्क्रॉल में एड्रेस और नंबर दे रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और सवाल आपके कुछ हो तो आप सवाल लिखें अकबर भाई के लिए, अब उन तक पहुंचाएंगे। और मेरे नंबर पर पीपीटी चाहिए आपको, ये पीपीटी, तो मेरे नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और मैं एक ग्रुप में तो शेयर करूंगा अपने ग्रुप में, लेकिन आप व्हाट्सअप मुझे करें 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा का नंबर है, आप मैसेज करें, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। और स्वयं विकास का जो सपना है महाराष्ट्र शासन का, सेल्फ रिडेवलपमेंट का, वो जो सपना है वो मूर्त रूप ले, ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार ले, ऐसी इच्छा सरकार की है। और यदि उसमें कुछ इश्यूज आ रहा है, यदि कोई सोसाइटी डायरेक्टली सेल्फ रिडेवलपमेंट वो इश्यूज भी, वो फीडबैक भी हमें पहुंचाए, तो कि वो फीडबैक भी हम सरकार तक पहुंचाएं। आज तो अभी सर रिडेवलपमेंट पे फडणवीस साहब ने एक एडवाइजर कमेटी बनाई, तो उन तक वो सब इश्यूज पहुंचाए, ताकि वो एकजुट करके वो रिजॉल्व करे उस सब इश्यूज को। तो यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आपको अनुभव है, बुरा अनुभव है, खट्टा अनुभव है, तो वो हमें फीडबैक पहुंचाए, ताकि हम आपको समक्ष वो इश्यूज भी सरकार तक पहुंचाएं, वो इश्यूज रिजॉल्व करके दें। और अकबर भाई चाहेंगे आपका मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। तो मेरा नंबर है 9323500008 और ईमेल आईडी है abjiwani@gmail.com। और हमारा वेबसाइट भी है www.pmcakbarjiwani.com। बिल्कुल। तो आप सेल्फ रिडेवलपमेंट हो या रीडेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, नीचे दिए नंबर पर, हमारे नंबर पर संपर्क करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। और ये वीडियो जरूर आपकी सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट में जा रही है
तो सेल्फ रीडेवलपमेंट करें तो वीडियो जरूर शेयर करें और हम तक फीडबैक इस वीडियो का पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो हमारा, यदि चैनल आपने महासेवा न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर को आगे बढ़ाएं, इस सेल्फ रीडेवलपमेंट सफर को आगे बढ़ाएं। चैनल को लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें और इस तरह से लाइक करें। थैंक यू वेरी मच अकबर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।